गांव था नूरपुर और उस गांव के एक कोने में मिट्टी की झोंपड़ी में रहता था एक लड़का इमरान। उसके पास न पढ़ाई थी, न काम, न कोई रिश्तेदार, सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी जो दिन रात दुआ करती रहती, या अल्लाह मेरे बेटे के नसीब को चमका दे। इमरान रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर के बाहर बेच आता। वो बहुत सीधा, सच्चा और नेक दिल था, लेकिन उसकी गरीबी उसकी हर उम्मीद को दबा देती थी। एक शाम जब इमरान लकड़ी लेकर लौट रहा था, अचानक उसके सामने जंगल के बीचों बीच एक नीली रोशनी चमकी। वह रुक गया। कुछ था उस रोशनी में, जैसे कोई आवाज दे रही हो। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और उसे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की अलग सी थी, उसके बाल हवा में लहराते थे, आंखों में अजीब सा नूर था। वो बोली, मत डरो, मैं जिन्न हूं, लेकिन मैं कोई शैतान नहीं, मैं नूरजाद हूं। मेरी माँ एक जिन्न और पिता एक इंसान थे। इमरान घबरा गया। उस लड़की का नाम था साफिया। उसने बताया, मैं जिन्नजाद हूं, लेकिन अपनी दुनिया से निकाली गई हूं। एक ताकतवर जिन्न ने मेरी माँ को मार डाला और मुझे इंसानों की दुनिया में भटकने पर मजबूर कर दिया। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे डरे नहीं। अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद के लिए चुना है। इमरान बोला, मैं तो खुद बहुत गरीब हूं, मैं क्या मदद कर सकता हूं? साफिया मुस्कराई, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी फिक्र, यही मेरी राहत है। साफिया ने इमरान को एक रहस्य बताया। इस गांव के नीचे एक पुराना दरवाजा है जो जिन्नात और इंसानों की दुनिया को जोड़ता है। उस दरवाजे को खोलकर अगर कोई नेकदिल इंसान मुझसे वादा निभा दे तो मेरी सजा खत्म हो सकती है। पर उस दरवाजे की रखवाली एक दुष्ट जिन्न करता है, अजराइल, जिसने मेरी मां को मारा। इमरान डर गया, लेकिन साफिया की मासूम आंखों और अजीब सी मोहब्बत से वो खुद को रोक नहीं पाया। इमरान घर आया। मां ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी। जब उसने पूरी बात बताई, मां बोली, बेटा, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन अगर तेरा दिल कहे कि ये सही है तो अल्लाह तेरा साथ देगा। दुआ तेरे साथ है। मां ने कुरान शरीफ से एक आयत पढ़ी और एक पुराना ताबीज उसके गले में पहनाया। अगली रात साफिया और इमरान दोनों गांव के पास बने एक पुराने टीले पर गए। वहां जमीन खुद ब खुद हिली और एक अंधेरी सुरंग खुल गई। वो दोनों नीचे उतरने लगे। अंदर अजीब दुनिया थी, चांदनी जैसी नीली रोशनी, हवा में तैरते अल्फाज और दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी हुई। लेकिन तभी सामने आया वो डरावना जिन्न अजराइल। अजराइल गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कैदी को छुड़ाने की? इमरान बोला, मैं इंसाफ के लिए आया हूं। अल्लाह के नाम पर कहता हूं, साफिया को छोड़ दो। जिन्न हंसा, अगर अल्लाह तेरा है तो सब्र और सच्चाई से मुझे हरा कर दिखा। फिर शुरू हुआ एक रूहानी इम्तिहान, जहां जिन्न ने इमरान के सामने उसकी मां की जान, उसकी भूख और दौलत के लालच के सवाल खड़े किए। हर बार इमरान ने अल्लाह की राह को चुना। जब आखिरी इम्तिहान आया तो अजराइल बोला, तू साफिया को हासिल कर सकता है, लेकिन अगर तू चाहे तो इसे छोड़कर अमीरी पा सकता है। इमरान ने कहा, जिस लड़की ने मुझ पर भरोसा किया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। दौलत आज है, कल नहीं, लेकिन ईमान हर वक्त साथ देता है। अचानक ही अजराइल की आवाज बदल गई। वह रूहानी रोशनी में बदला और कहा, इमरान, तू पास हो गया। तूने साबित कर दिया कि सच्चा इंसान कौन होता है। जिन्नात की रहमत और बदली तकदीर। अजराइल दरअसल एक परीक्षक जिन्न था जिसे अल्लाह ने भेजा था साफिया की रहमत का फैसला करने के लिए। उसने कहा, अब से तुम दोनों को रहमत मिलेगी। साफिया इंसान बन सकती है और इमरान को उसके दिल का मुकाम मिलेगा। अचानक सब कुछ बदल गया। गांव की झोंपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई।
मां की बीमारी खत्म हो गई। इमरान को गांव का लीडर चुना गया और साफिया अब उसकी हमसफर थी, लेकिन अब पूरी तरह इंसानी रूप में। इमरान की मां रोज सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करती, जिस बेटे को मैंने सिर्फ लकड़ी बेचते देखा था अब वो नूर से भरी जिंदगी जी रहा है। इमरान ने गरीबों के लिए मदद खाने खोले और साफिया ने बच्चियों को पढ़ाने का काम शुरू किया। कहते हैं उस गांव में अब भी रात को नीली रोशनी दिखती है, वो रहमत की निशानी है। और लोग आज भी दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें भी इमरान जैसा ईमान दे और जब इम्तिहान हो तो साफिया जैसी रहमत।